दोस्तों प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जो कि गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो केंद्र सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है वो दोस्तों सन 2017 से लागू हुआ था और अभी तक इसका लाभ हर किस्म की महिलाओं को दिया जाता है। वो किसी भी जात या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, सभी को इसका लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं यहीं पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है। दोस्तों बात यह है कि जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, इसको ये भी हम बोल सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत उसको 5,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि अगर आपका प्रथम प्रसव हुआ है, यानी कि आपका पहला बच्चा हुआ, तो आप 5,000 रुपए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका दूसरा बच्चा हुआ है और आपका दूसरा बच्चा जो है लड़की है, तो आपको दूसरे किस्त का लाभ जो कि 6,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज बताएंगे कि जो 5,000 रुपए का लाभ मिलता है वो आपको, आपके पास क्या क्या कागज होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आधार कार्ड होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसके बाद टीकाकरण कार्ड होना चाहिए, यानी कि जांच टीकाकरण कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद हर महिला को अपना आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद एक महिला का अकाउंट नंबर होना चाहिए, खाता नंबर होना चाहिए, यानी कि बैंक में खाता खुला होना चाहिए। और ऐसे बैंक में खाता खुला होना चाहिए कि अगर जिस भी बैंक में खुला हो वो डीबीटी से लिंक हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि सरकार द्वारा सीधा महिला के खाते में भेजा जाता है। तो दोस्तों अगर आपका डीबीटी खाता लिंक नहीं है, एनपीसीआई नहीं है, तो आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे। आप घर बैठे डीबीटी लिंक कर सकते हैं। अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, डीबीटी से लिंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक इनकम सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। ये सारे कागज आप लोग अपने कंप्लीट करके रख लीजिए। साल के अंदर आप इसका अप्लाई आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो भी लाभ देती है सरकार, जननी सुरक्षा योजना बोल दें या इसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कहें, तो इसका लाभ हर गर्भवती महिला को दिया जाता है। अगर महिला गर्भवती है तो दोस्तों उसको पहली किस्त 1,000 रुपए की मिलती है। अगर उसने टीकाकरण जांच वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी सिस्टम होता है, तो उसके तहत दूसरी किस्त का जो पैसा 2,000 रुपये मिलता है। और जिसके प्रसव पूर्ण होने पर, यानी कि बच्चे हो जाने पर, उस 2,000 रुपये का टोटल अमाउंट 5,000 रुपये का मिल जाता है। अगर स्तनपान हो रहा है, बच्चा हो चुका है, तब आपको एक मुफ्त 5,000 रुपये दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे आप लोग इसका आवेदन कैसे करेंगे, इसका लाभ 2025 में कैसे ले पाएंगे। तो आप घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आप या तो सीएससी के थ्रू कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र में जा सकते हो, या आप घर बैठे इसका आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देखते रहिए वीडियो और लीजिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ, जो कि सरकार दे रही है सभी गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। और अपने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछते रहिए कि कैसे हम इसका लाभ ले पाएंगे और कैसे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो वो सारा विवरण जो होता है डॉक्यूमेंट का कार्यक्रम सब आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी होती है और आशाओं की जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग उनसे कहिए, जो कागज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोग घर बैठे अपना जो राशि दी जाती है वो लेते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो, दोस्तों आपको गूगल के सर्च बार में PMMVY सिटीजन रजिस्ट्रेशन लिख करके सर्च करना होगा। जैसे ही आप लिखेंगे तो आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के मेन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप अपना सिटीजन लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आप यहां से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों आप लोग वेरीफाई के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आप लोगों को कुछ कैप्चा दिए हुए हैं वो फिलअप करने होंगे। इसके बाद दोस्तों वैलिडेट
के सेक्शन पे जाकर क्लिक करना होगा। जैसे ही वैलिडेट के सेक्शन पर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मेन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डाटा एंट्री, होम के नीचे कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है डाटा एंट्री, फिर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को अपनी डिटेल बारी बारी से बारीकी पूर्वक फिलिप करनी होगी। दोस्तों देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताऊंगा आप घर बैठे कैसे इसका लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों आप नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन यानी कि आपके कितने बच्चे हैं, तो पहला बच्चा है, लड़की है, उसको 1 करेंगे। इसके बाद सेक्शन बॉक्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस पर टिक करेंगे। कुछ कंडीशंस दी हुई है, उस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड के अनुसार दोस्तों आप अपना नेम डालेंगे। नाम डालने के बाद दोस्तों आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पॉपअप खुलकर आ जाएगा और आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ फिलिप करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो आप उसको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भरेंगे। फिर एज इन ईयर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। अदर्स कैटेगरी में आप क्या लगते हैं उनके, उसमें हस्बैंड है, मदर है, फादर है, रिलेशन क्या है, जो भी आपका रिलेशन हो वो रिलेशन यहाँ से फिलिप करेंगे। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि मोबाइल नंबर का ऑप्शंस दिया, मोबाइल नंबर फिलिप करेंगे। फिर इसके बाद जो इस तरह का सेक्शन बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आप जिस भी रिलेशन लग रहा हो उस रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे। आप हस्बैंड का रिलेशन रखते हो तो आप हस्बैंड के रिलेशन पर टिक करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्षेत्र देखा जाए, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो आय का प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उस आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर डाला जाएगा, जो कि एलिजिबिलिटी प्रूफ है वो। और इसके तहत हम लोग फार्म भर पाएंगे। जो आय प्रमाण पत्र होता है उसकी संख्या यहाँ पर डालनी पड़ेगी और वो यहाँ से प्रमाणीकरण हो जाएगा, जैसे कि चूज फाइल लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी पूर्वक से यहाँ से आप फिलिप कर देंगे। जिस भी PDF फाइल में रखा हो यहाँ से आप दर्ज कर सकते हैं अपने आय प्रमाण पत्र। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को सेक्शंस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप चेक करके आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट जो की दिखाई दे रही होंगी, MCP कार्ड डिटेल्स। ये दोस्तों क्या होता है, ये जो आशाएं होती हैं उनके थ्रू हम लोगों को दिया जाता है। आप अपना जो जननी सुरक्षा योजना का कार्ड बनाते हैं आशाएं, वो उस टीकाकरण कार्ड यानी कि तो उस लोगों से अपना MCTS नंबर ले सकते हैं या RCH नंबर ले सकते हैं या ID नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई एक डिटेल्स यहाँ पर फिलिप की जाती है तो उसको यहाँ पर ले लेंगे। फिर इसके बाद MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन कब हुआ था उस डेट को यहाँ पर शो करना पड़ता है, तो उस डेट को यहाँ पर हम लोग फिलिप करेंगे। फिर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब आया था आप लोगों को, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी डेट बाई डेट LMP डेट कब हुई थी आप यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों 27/1/2024 को जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ऐसे आप अपने डिटेल यहाँ से फिलिप करेंगे। ANC डेट कब थी, यानी कि आपने कब कैसा क्या चेक करवाया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम सारी डिटेल का डाटा फिलिप करेंगे। एक्चुअल डेट जो होती है वो कब हुई थी, जैसे कि बच्चे का जन्म कब हुआ था, इन डेटों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही डेट भरना है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न दिस प्रेगनेंसी, बच्चा पहला था। तो टाइप इंडस्ट्रीज चिल्ड बर्थ कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि कौन से अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल, जो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको इस कार्ड की सहायता से यहाँ पर सारी डिटेल्स वैक्सीनिंग डेट बर्थ भर लेने हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने इस कार्ड से जो भी डेटें दिखाई दे रही हैं वैक्सीनेट डेटें हैं ये, यानी कि वैक्सीनेशन जिस डेट को हुआ था तो 4 वैक्सीनेशन डेट हम भर लेंगे। 4 टीकाकरण लगते हैं बच्चे के, तो इस प्रकार से हम इस डेट को फिलिप कर लेंगे यहाँ से देख करके। ये 6 वीक यानी कि बच्चे का जन्म होता तो पहले नंबर वैक्सीनेशन वहीं हो जाता है। फिर दूसरे वैक्सीनेशन 6 सप्ताह के बाद होता है। तीसरा वैक्सीनेशन 10 सप्ताह के बाद होता है। चौथा वैक्सीनेशन 14 वीक सप्ताह के बाद टीकाकरण किया जाता है। उन चारों टीकाकरण की डिटेल इन कार्डों में मिल जाएगी, जो कि जननी सुरक्षा कार्ड बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जो कि आशाएं बनाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सारे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे पहुंचेंगे, लिखा दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप
किस एरिया से हो, रूरल से हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं उस पर क्लिक करेंगे, अर्बन से हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। सभी के लिए इसका लाभ दिया जाता है। आप अपना स्टेट चुन सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ब्लॉक यानी कि अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ से विलेज फिलिप करेंगे। विलेज फिलिप करने के उपरांत आपसे पिन कोड पूछा जाएगा, आप अपना पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। असिस्ट मतलब कि आपकी आंगनबाड़ी क्या लगती है, जैसे ही आपको यहाँ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पूरा डाटा खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ से वही आंगनबाड़ी चुनिए जो आपके गाँव की लगती हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़े आसानी पूर्वक से अपना डाटा फिलिप करने के बाद दोस्तों सबमिट के ऑप्शंस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिलिप कर ली है हमने। फिर एक के बाद दोस्तों हम सबमिट वाले ऑप्शंस पर जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर डाला था उसमें आईडी नंबर भेज दिया जाता है और इसी के तहत आपको लाभ दे दिया जाता है। एक आध महीने के बाद आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसे हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।